एसएससी स्टेनोग्राफर ग्रेड सी एंड डी एग्जामिनेशन 2026 का नोटिफिकेशन एसएससी ने रिलीज़ कर दिया है। और इसको भरने से पहले आपको कुछ चीज़ें जान लेना बहुत ज़रूरी है। अगर आप ये मिस्टेक करते हो, आपका जो फॉर्म है वो भी रिजेक्ट हो सकता है। ठीक है, तो सबसे पहली मिस्टेक क्या है, बहुत से बच्चे क्या करते हैं कि एग्ज़ामिनेशन की जो डेट आती है ना, वो लास्ट डेट का वेट करते हैं कि हम लास्ट डेट पे एग्ज़ाम फॉर्म भरेंगे। अगर ऐसी गलती आप करते हैं तो डेफिनेट है कि आपकी एप्लीकेशन रिजेक्ट होने के चांसेस ज़्यादा होंगे, या ऐसा भी हो सकता है आपका फॉर्म ही नहीं भरे। रीज़न क्या है, रीज़न ये है कि मोस्टली बच्चे लास्ट डेट का वेट करते हैं। जैसे इस बार की जो लास्ट डेट दी है वो क्या है, 15 मई है, और फॉर्म कब से स्टार्ट हुए हैं, 24 अप्रैल से स्टार्ट हुए। तो बहुत से बच्चे क्या करते हैं 10 तारीख 12 तारीख ऐसा वेट करते रहते हैं कि हम इस डेट को फॉर्म भरेंगे। अगर आप ऐसा करते हो तो ध्यान रखिएगा कि जो साइड है वो उस पर रश आता है तो वो काम नहीं करती, आप फॉर्म नहीं भर पाओगे ईजिली तरीके से। तो कोशिश करें कि आप 5 मई से पहले आप फॉर्म को फिलअप कर दें। तो ये सबसे इम्पोर्टेंट अपडेट है। सबसे पहला जो आपको ये याद रखना है कि जो टाइमिंग है वो ये दी गई है, बट आप इससे पहले ही आप कोशिश करें कि आप फॉर्म को भर दें। दूसरी बात, इस बार जो वैकेंसी आई है वो 731 है, लेकिन डरने की ज़रूरत नहीं है, ये वैकेंसी आगे चलकर बढ़ सकती हैं। ठीक है, तो इसमें तो कोई ऐसी मिस्टेक वाली बात ही नहीं है कि जिसमें आप कोई मिस्टेक करोगे। लेकिन इस बार एसएससी ने क्या किया है, कुछ नए नोटिफिकेशन भी जारी कर दिए हैं, मतलब डिबेयरमेंट के आपको मतलब एग्जामिनेशन सेंटर से आपको बाहर किया जा सकता है। ऐसी कौन कौन सी गलतियां हैं अगर आप वो करते हो और आपको एग्जामिनेशन सेंटर के बाहर कर दिया जाएगा। ठीक है, उसके बारे में हम अभी डिस्कस करेंगे। इसमें देखो क्लियरली इंस्ट्रक्शन दिया है कि कैंडिडेट को एडवाइस दी जाती है कि जो सबमिट ऑनलाइन फॉर्म है वो बिफोर द क्लोजिंग डेट एंड नॉट टू वेट टिल द लास्ट डेट ऑफ द अवॉइड द पॉसिबिलिटी ऑफ डिसकनेक्शन इनेबिलिटी टू फेलियर ऑफ द लॉग इन द एसएससी वेबसाइट। मतलब वो जो मैंने अभी आपको पहले बताया उसी चीज़ को यहाँ रिपीट किया गया है कि you should not wait till the last date of the examination, you have to submit the application form before the last date, it is mandatory। ओके, अगली बात जो आपको ये याद रखनी है कि सबसे इम्पोर्टेंट जो बात आती है वो फोटोग्राफ्स की आती है। क्या हुआ था ना, जब एसएससी ने अपना सर्वर चेंज किया था ना, तो 2023 में काफ़ी बच्चों को दिक्कत आई थी। रीज़न क्या था कि उनके बहुत से बच्चे ऐसे थे जिनके एग्जामिनेशन फॉर्म जो थे वो रिजेक्ट हो गए थे। रीज़न क्या है, फोटोग्राफ्स। अब जैसे आप लोग फ़ोटो खिंचा रहे हो, कोई भी पासपोर्ट साइज अपने फ़ोटो आपने अगर लिया हुआ है, तो अगर आपके फ़ोटो में मान लो आप गॉगल्स लगाए हो, गॉगल्स है या सनग्लासेस लगा के अगर आप फ़ोटो खींच रहे हो, तो डेफिनेट है कि वो आपका जो फोटोग्राफ्स होगा वो रिजेक्ट होगा। आप कोई कैप लगाए हुए हो, आपको ऐसा कोई गलती नहीं करनी है। आपको बिल्कुल क्लियर जो पासपोर्ट साइज़ फ़ोटो होता है जिसमें कोई गॉगल नहीं, कोई चश्मा नहीं, आपके दोनों कान दिख रहे हो, आपका फेस दिख रहा हो, आपको ऐसा क्लियर फ़ोटो उस पर लगाना है ताकि एप्लीकेशन आपकी रिजेक्ट ना हो। एप्लीकेशन विद फोटोग्राफ्स नॉट अकॉर्डेंस विद द इंस्ट्रक्शन लेवल रिजेक्टेड हो जाएगा। एंड इन केस शुड नॉट कैप्चर फोटोग्राफ हिज प्री, मतलब ये है कि आपको फ़ोटोग्राफ जो भी आप अपलोड करेंगे, क्योंकि अब तो ऑनलाइन होने लगा है, तो याद रखें कि फ़ोटोग्राफ्स को सही से अपलोड करें, अदरवाइज़ ये आपके लिए थोड़ा सा दिक्कत देने वाला है। ठीक है, इसके बाद में एक जो इम्पॉर्टेंट चीज़ है, डिबेयरमेंट के थोड़े से एसएससी ने इस बार रूल्स दिए हैं कि आज ऐसी कौन सी गलतियां हैं जो आप करोगे और आप फेल हो सकते हो, वो आपको याद रखनी है। तो ये तो काफ़ी सारी है कि आपको कोई स्टडी मटेरियल को टच नहीं करना है, ये नहीं करना, वो नहीं करना। लेकिन इससे दूसरी बात मैं आपको बताने वाला हूँ, कई बार क्या करता है एक बच्चा ना 2 बार फॉर्म भर देता है, जैसे अपना फ़ोन नंबर चेंज करके या अलग तरीके से रजिस्ट्रेशन करके या उसमें कोई इन्फॉर्मेशन ऊपर नीचे करके एक ही एप्लीकेशन को वो 2 बार सबमिट करता है। तो अगर ऐसी कोई चीज़ एसएससी के अंडर आई, अगर उनको ऐसा कुछ पता चला कि आप मोर देन इन वंस, अगर आप सेम एग्जामिनेशन में एक से ज़्यादा बार अटैम्प्ट हो रहे हो, तो आपसे 2 से 5 साल के लिए आपको एसएससी की तरफ से डिबेयर कर दिया जाएगा, मतलब आप एग्ज़ाम नहीं दे पाओगे। तो यू शुड नो दिस, आपको ये बात पता होनी चाहिए। तो ये गलती भी बिल्कुल ना करें एसएससी के एग्ज़ाम में, और अच्छे तरीके से एग्ज़ाम दें। इस बार जो चेंजमेंट आया है वो ये आया हुआ है कि इस बार आपको, पहले क्या होता था, इंग्लिश के लिए, जीएस के लिए और रीजनिंग के लिए, इन तीनों के लिए टोटल जो हमें टाइम दिया जाता था वो 120 मिनट दिए जाते थे, जिसमें 100 क्वेश्चंस रहते थे, जीएस के 50 रहते थे, रीजनिंग के 50 रहते थे। लेकिन अब ऐसा नहीं है, अब सेक्शनल में चीज़ें हो चुकी हैं। सेक्शनल में मतलब क्या है कि अब आपको इंग्लिश के लिए केवल 60 मिनट दिए जाएंगे, ठीक है, जीएस के लिए आपको केवल 30 मिनट दिए जाएंगे, और जो रिमेनिंग जो 30 मिनट हैं वो आपको किसके लिए दिए जाएंगे, रीजनिंग के लिए दिए जाएंगे। तो इस बार आपको क्या करना है कि आप इंग्लिश में तो मेंटेन कर सकते हो अपना स्कोर, क्योंकि आपको 100 क्वेश्चंस हैं, 60 मिनट में नॉर्मल है, एवरेज हो जाते हैं। जीएस में भी 50 क्वेश्चन ऑलमोस्ट 30 मिनट में हो जाएंगे, लेकिन आपको थोड़ा रीजनिंग पर ध्यान देना है। स्पेशली आपको इस बार स्पीड के ऊपर भी अपना ध्यान देना है।
स्पीड के साथ में आपको एक्यूरेसी पे भी ध्यान देना है, और एक्यूरेसी के साथ आपको जो अटेम्प्ट क्वेश्चन है, अटेम्प्ट को आपको इंक्रीज़ करना है। जो आप अटेम्प्ट क्वेश्चंस करेंगे उनको आपको इंक्रीज़ करना है। तो इन सब चीज़ों का आपको ध्यान देना है एग्जामिनेशन के पहले। तो उसी तरीके से अपनी प्रैक्टिस करिए, उसी तरीके से चीज़ों को लर्न करिए और उसी तरीके से ही पढ़िए। ठीक है, तो ये चीज़ें थी जो आपको बतानी थी। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।